नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और चाइना एंड टर्की के जो डिफेंस रिलेशंस है, अब तो ये किसी से नहीं छुपे। दोनों देशों ने, टर्की और चाइना ने, लगभग एक्नॉलेज कर ही दिया है। अब टर्की का तो क्या एक्नॉलेज करना, मैकअप जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ही चले गए वो पाकिस्तान के साथ में। और दूसरी तरफ चाइना ने भी एक्नॉलेज किया कि भाई हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को बहुत लार्जली डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब रिसेंटली ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन हो जाती है। हालांकि ये चल तो रहा है पूरे कई समय से, पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये चीज़ चल रही है, लेकिन ये बहुत कंसर्निंग इसलिए हो जाता है क्योंकि एक हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखा जाता है, एक चाइनीज़ हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को देखा जाता है कि वो कई ट्रिप्स लगाता है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के, पाकिस्तान के कराची एयरबेस के कई सारे ट्रिप्स ये पूरा जो एयरक्राफ्ट है लगाता है। लगभग 60 घंटे में खूब सारा मिलिट्री ट्रैफिक देखा गया, पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान से टर्की, टर्की से पाकिस्तान से चाइना तक के रिपीटेड ट्रैफिक चले गए, देखे गए। और ये सिर्फ भारत जैसे देश के लिए कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशंस को जब टर्की और चाइना जैसे देश आर्म करते हैं तो ये हर उस पीसफुल डेमोक्रेटिक नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जो दुनिया में शांति चाहते हैं। खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज को इसके ऊपर इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन हो जाएगी अगर आप लगातार पाकिस्तान को इस तरीके से आर्म करते रहोगे, क्योंकि वो एक टेरर नेशन है, वो एक टेररिस्टों का देश है। टेररिस्ट वहाँ की सरकार चलाते हैं एक तरीके से, और वहाँ पर जब इतने आर्म्स जाते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से ही होता है। इवन पाकिस्तान की मिलिट्री खुद, मतलब खुले तौर पर आईएसआई जो है वो कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पर सपोर्ट करता रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपको सिर्फ 22,999 के प्राइस में मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको 12 महीने का ड्यूरेशन मिलता है इस पूरे कोर्स में। इस पूरे कोर्स के अंदर आपका जीएस तो है ही, उसके साथ सीसैट और टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसको, उसका इवैल्यूएशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट कहती है कि जो मिलिट्री ट्रैफिक है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का ट्रैफिक है, वो चाइना टर्की और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखा गया। पिछले 60 घंटों में बहुत ज़्यादा देखा गया। तो रिपोर्ट्स हैं, स्पेकुलेशंस के बेस पर, ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं स्पेकुलेशन के बेस पर कि एक बहुत बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान तक पहुंचाए गए हैं, और इसमें चाइना और टर्की का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हम सबको पता है कि खुली बात है, ये खुले तौर पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन दोनों देशों ने, यानी कि चाइना और टर्की ने, अपने अपने लेवल पर पाकिस्तान को पूरा फुल सपोर्ट देने की कोशिश करी थी। इवन चाइना ने तो एक्नॉलेज भी किया था। तो लगातार इस तरीके से जब वो चाइना को आर्म करते हैं, दैट मीन्स दे हैव एन एजेंडा अगेंस्ट इंडिया। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक देश कोई है, भारत के लिए सबसे डेंजरस जो देश हो सकता है, जो आपको कभी भी पीछे से हिट कर सकता है, दैट इज चाइना। चाइना लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करता आया है, चाहे वो बांग्लादेश में कर रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहा हो, चाहे वो इंडियन ओशन में कर रहा हो। चाइना की लगातार सबमरीन एक्टिविटीज़ इंडियन ओशन में बहुत बढ़ चुकी है, और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। इंडिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब ने इस बात को बोला है कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग नेशन है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स जिनको इस मामले की पूरी नॉलेज है, उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा गया कि वो पिछले 60 घंटे में कई बार पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंड होता है और फिर वहां से वापस जाता है। प्लस इसके साथ में उसको देखा गया कि कराची एयरबेस पर भी वो लैंड हो रहा है। टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उसको भी देखा गया कि कई बार जो है वो टर्की मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंड होता हुआ दिखाई दिया। और ये सारी जितनी भी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं, ये पिछले 60 घंटे में हुई हैं। इसीलिए बहुत कंसर्निंग हो गया है, क्योंकि ये पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज़ 60 घंटे के अंदर हुई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मे बी एक बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मूव किया गया है पाकिस्तान के अंदर। अब इसका एजेंडा क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान तक पहुंचाया गया है, ये इस पूरे रीजन के लिए कंसर्निंग हो सकता है। हालांकि इस पूरे स्पेकुलेशन को कंफर्म नहीं किया जा सकता ऑफिशियली, जाहिर सी बात है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आपको इसको कंफर्म करते हुए दिखेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो पूरा मिलिट्री ट्रैफिक एकदम से पिछले 60 घंटे में बढ़ा है, ये इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो चुका है। पाकिस्तान को लगातार चाइना और टर्की सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें चाइना के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन, तो चाइना के साथ में बहुत मतलब इन डेप्थ डिफेंस रिलेशन हैं पाकिस्तान के। चाइना पाकिस्तान को एक तरीके से अपने बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। जो काम यूएस ने कोल्ड वॉर
वॉर के समय पर किया था वैसा कुछ पाकिस्तान को अब चाइना यूज़ करना चाहता है, और इसीलिए चाइना बहुत हेविली आर्म करता है। मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा एयरफोर्स है वो चाइना का एयरफोर्स का बी टीम है। मतलब सारा एयरक्राफ्ट सब कुछ वो चाइना का इस्तेमाल करते हैं, इवन एयर डिफेंस सिस्टम वो चाइना का इस्तेमाल करते हैं, जो अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ है वो पूरी चाइनीज वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि एकदम चाइना की बी टीम है। अब हमने देखा था कि जब इंडिया पाकिस्तान, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट का जब दौर था, तो उस समय चाइना ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी पाकिस्तान की। बल्कि जो चाइनीज़ बहुत सारे जो चाइनीज़ टेक्निकल स्टाफ्स थे, जो चाइना के पर्सनल्स थे, मिलिट्री पर्सनल्स थे, उन्होंने बाकायदे जो उनकी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। और इसके बारे में जब रिपोर्ट आई तो चाइना ने उसको एक्नॉलेज भी किया कि हाँ भाई, हमने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। बहुत सारे जो चाइनीज़ पर्सनल्स थे, चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान को असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ये बात खुद चाइना ने एक्नॉलेज किया था और खुद माना था, और इसीलिए चाइना पाकिस्तान के साथ जो ये पूरी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है। अनमैन्ड सिस्टम्स की चाहे आप बात करिए, चाहे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करिए, हालांकि चाइना की बड़ी बेइज्जती भी पाकिस्तान ने करा दी थी। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जब गिरा तो उसको लेकर के चाइना बड़ा उससे खफा भी हुआ कि यार किन गधों को हमने ये अपना एयरक्राफ्ट दे दिया, ये तो और ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और देशों को देना चाहते हैं, और देशों को कब आप बेच पाओगे जब आप बाकी के देश देखेंगे भाई ये तो इतने अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी। तो चाइना उससे बड़ा नाराज़ भी हुआ था, लेकिन वो लगातार इनको आर्म करते रहता है, और उसकी डिलीवरी, उसके रिप्लेसमेंट के लिए तमाम लोग यहाँ पर चाइना से पाकिस्तान जाया भी करते हैं, और वहाँ पर इनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की के साथ तो कुछ छुपा है ही नहीं उनके रिलेशंस का। टर्की की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है, और टर्की ने बहुत बड़े अमाउंट में ड्रोन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको पता होगा, आपको ध्यान में होगा कि टर्की ने, जब भारत ने अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर शुरू किया और पाकिस्तान एकदम नंगा हो गया था, तो उस समय टर्की ने बहुत बड़े अमाउंट में ड्रोन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा नेवल प्लेटफॉर्म्स और बाकी के जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह, ये टर्की इसका सपोर्ट लगातार पाकिस्तान को देता रहता है। इवन मई के टाइम पर टर्की गया था, पाकिस्तान के जो हाई लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ये सब भीख मांगने टर्की गए थे, और वहाँ पर ज़बरदस्त भीख मांगी इन्होंने, कहा कि भाई हम आपके साथ मिल करके सीखना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। नहीं होता है, अब पहुँच जाते हो दुकान पे और कहते हो भाई मैं भी काम सीखूंगा, और उसके बाद अपनी दुकान खोलने की कोशिश करते हो। वही सब ये लोग था, इनोवेशन वगैरह सीखने के लिए सब वहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद नई डेवलपमेंट देखी गई थी। टर्की का जो सबसे बड़ा 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है अपना, जो पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनका, कान कहते हैं उसको, कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, उसके अंदर टर्की ने खुद एक्नॉलेज किया था कि हमने 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को इंक्लूड किया है। और टर्की ने कहा कि हम तो इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान को ऑफिशियली इंक्लूड कर देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ तक की डिफेंस रिलेशनशिप टर्की और पाकिस्तान की हो चुकी है। टर्की को भी अपनी संभावनाएं जो दिख रही हैं वो यहाँ पर एक्सेस की दिख रही हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को लगातार आर्म करता हुआ चला आ रहा है। और मक्का एग्रीमेंट से टर्की ने अपना काम वो साध भी लिया, पाकिस्तान को जितना यूज़ करना था उन्होंने इससे यूज़ भी कर लिया कि ये चिंटू है, कहीं भी जाके पैर पे गिर जाएगा तो सऊदी वाले शेख को भी मना लेगा, कुवैत वाले को भी मना लेगा, कतर वाले को, सबके क्या जाके पैर पे गिरी तो जाना है। तो बस वही काम है, वही पाकिस्तान करता रहता है। अब इस तरीके से टर्की की रिलेशनशिप बढ़ी, और उसके बाद जस्ट इसके बाद हमने क्या डेवलपमेंट देखा, इसके बाद हमने देखा कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो अगस्त 7 को हो जाता है, और उसके बाद एक कलेक्टिव क्लॉज इसमें साइन कराया जाता है जिसमें एक देश के ऊपर अटैक तो बाकी पूरे जॉइंट अटैक माना जाएगा, टर्की और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी। ये सारा जो पूरा रिलेशनशिप था ये सब एक के बाद एक ऐसे होता चला गया, और इसके बाद तो टर्की ने और ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई देनी शुरू कर दी पाकिस्तान को, और उसी कड़ी में ये 60 घंटे की फ्लाइट आपको दिख रही है। ये कंसर्निंग क्यों है? ये कंसर्निंग इसलिए क्योंकि अचानक से इतना हैवी मिलिट्री जब ट्रांसपोर्ट देखा जाएगा, इतना हैवी मिलिट्री ट्रैफिक देखा जाएगा, तो पाकिस्तान जैसे देशों में जब इतने डिफेंस इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे तो वो भारत जैसे देश के लिए क्या, पूरे इस रीजन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और बाकी के देशों को भी इसको मार्क करना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आपके लिए थ्रेट बनेगा। पाकिस्तान खुद थ्रेट नहीं बनेगा, पाकिस्तान इज़ लाइक अ सुसाइड बॉम्बर, ठीक है? वो खुद तो उसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएगा भाई। एक बार अटैक हो गया और भारत चढ़ गया तो पाकिस्तान ख़त्म। लेकिन वो एक एक्सेस दे देगा ऐसे ऐसे नेशंस को आपके यहाँ एशिया में, जिससे कि पूरा एशिया सब कॉन्टिनेंट वही वेस्ट एशिया वाली स्थिति कुछ यहाँ पर भी बन जाएगी। और 2 अग्रेसिव नेशंस अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस पा चुके हैं, एक चाइना और एक टर्की, और तीसरी तरफ यूएस को भी उन्होंने थोड़ा बहुत
प्यार से पुचकारना ट्रंप ने भी शुरू कर दिया है, तो वहाँ का भी एक्सेस, तो वो एक पूरा एक समझिए जट्ठा बन जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे रीजन के लिए हो जाएगी, और भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है ही। तो ऐसे नेशंस को एलिमिनेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लगातार पाकिस्तान को आर्म किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।